गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, महाभारत में कथा है कि द्रोण ने सोचा था कि इन सारे पांडवों और कौरवों में युधिष्ठिर सबसे ज्यादा बुद्धिमान मालूम होता है, लेकिन थोड़े दिनों के अनुभव से लगा कि वह तो बिल्कुल बुद्धू है। दूसरे बच्चे तो आगे जाने लगे, नया नया पाठ रोज सीखने लगे और युधिष्ठिर पहले पाठ पर ही रुका रहा। आखिर द्रोण की सीमा क्षमता भी समाप्त हो गई। द्रोण ने पूछा, तुम आगे बढ़ोगे कि पहले ही पाठ पर रुके रहोगे? लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक पहला पाठ समझ में ना आ जाए तब तक दूसरे पाठ पर जाने से सार भी क्या है। पहला पाठ था सत्य के संबंध में। दूसरे बच्चों ने याद कर लिया, पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जब तक सत्य बोलने ही न लगूं तब तक दूसरे पाठ पर जाऊं कैसे। और आप जल्दी मत करें। तब द्रोण को समझ में आया। खुद युधिष्ठिर के इस मनोदशा को देखकर द्रोण को पहली दफा समझ में आया कि सत्य के आगे और पाठ हो भी क्या सकता है। तब उन्होंने कहा, तू जल्दी मत कर, तू पहला पाठ ही पूरा कर ले। तो सब पाठ पूरे हो गए। फिर दूसरा पाठ और है कहाँ। अगर सत्य बोलना ही आ गया, सत्य होना आ गया, तो फिर और पाठ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पाठ अगर सिर्फ पढ़ने हो तब एक बात है, पाठ अगर जीने हो तो बिल्कुल दूसरी बात है। साध संगत जी, अंत में महाभारत में कथा है कि जब सारे भाई स्वर्ग रोहण के लिए गए तो एक एक गिरने लगा, पिघलने लगा, गलने लगा। स्वर्ग के मार्ग पर धीरे धीरे एक एक गिरने लगा। द्वार तक सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे और उनका कुत्ता पहुंचा। सत्य पहुंचा और सत्य का जिसने गहरा सत्संग किया, सत्य का जिसने गहरा सत्संग किया था वह पहुंचा। वह कुत्ता था उनका, वह सदा उनके साथ रहा था। उसकी निष्ठा अपार थी। भाइयों की भी निष्ठा इतनी अपार न थी। भाई भी रास्ते में गल गए, कुत्ता ना गला। उसकी श्रद्धा अनन्य थी। उसने कभी संदेह किया ही न था। उसने युधिष्ठिर के इशारे को ही अपना जीवन समझा था। युधिष्ठिर भी चकित हुए कि भाइयों का भी साथ छूट गया। वे भी गिर गए मार्ग पर, स्वर्ग के द्वार तक न आ सका तो एक कुत्ता। द्वार खुला, युधिष्ठिर का स्वागत हुआ, लेकिन द्वारपाल ने कहा, कृपया आप ही भीतर आ सकते हैं, कुत्ता न आ सकेगा। कुत्ता कभी इसके पहले स्वर्ग में प्रवेश भी न कर पाया। आदमी भी मुश्किल से आते हैं यहाँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि फिर मैं भीतर ना आ सकूंगा। जिस कुत्ते ने मेरा इतने दूर तक साथ दिया, जहां मेरे भाई भी मेरे साथी ना हो सके, संगी ना हो सके, जिसकी श्रद्धा ऐसी अनन्य है, जो मेरे साथ इतने दूर आया, उसका साथ मैं न छोड़ सकूंगा। अन्यथा मैं कुत्ते से भी गया बीता हुआ, जिसने मेरा साथ दिया, उसका साथ मैं दूंगा। द्वार तुम बंद कर दो। तब सारा स्वर्ग हंसने लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई। देवताओं की ओर उन्होंने कहा, आप भीतर आए। और तब गौर से देखा युधिष्ठिर ने तो कुत्ता न था, स्वयं विष्णु थे। वह परीक्षा थी, वह परीक्षा थी। अगर युधिष्ठिर उस समय कुत्ते को भूल जाते और भीतर प्रवेश कर लेते तो स्वर्ग चूक जाता। वह परीक्षा थी प्रेम की, श्रद्धा की, अनन्य भाव की। एक ही पाठ युधिष्ठिर ने सीखा, सत्य, उतना काफी हुआ, उतना स्वर्ग तक ले जा सका। अर्जुन को सीखने में बड़ी देर लगी। पूरी गीता कृष्ण ने कही तो भी संदेह
उठते चले गए। युधिष्ठिर ने सिर्फ एक पाठ सीखा जीवन में, वह छोटा सा पाठ था सत्य का। गुरु तक को शक हुआ कि यह तो थोड़ा मंदबुद्धि मालूम होता है, पहले ही पाठ पर अटका है। लेकिन फिर समझ में आया कि पहले पाठ के आगे और पाठ कहाँ है। सासंगत जी, जिसने एक पाठ भी सीख लिया सत्य का, उसने सब कुछ सीख लिया। सासंगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सासंगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सासंगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सासंगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।